થઈ ગયું फिर से मस्जिद की तरफ दौड़ लगाएंगे और मेरी बहनें हम अपने घर में अव्वल वक्त में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अब मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। ये बच्चे जो सामने खड़े वो नीचे बैठ जावे। नीचे बैठ जाओ बच्चे, आवाज बंद कर दो। प्रोग्राम को सुनो और उस पर अमल की नीयत से सुनो। ये बच्ची जो तकरीर कर रही थी वो नमाज के मुतालिक तकरीर कर रही थी। वह कहना ये चाहती थी कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। वह लड़की उन माए और उन बहनों से कहना चाहती थी कि जो थोड़े थोड़े उसर की वजह से नमाज को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि मेरे कपड़े नापाक है, बच्चे ने पेशाब कर दिया और इस बहाने से नमाज को छोड़ देती है। ये बच्ची चीख चीख कर कह रही थी कि मुसलमानों की माएँ, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नमाज को फर्ज किया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेटे लेटे पढ़ो, लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। लेकिन आज की मेरी माएँ और बहनें मामूली बहाने से नमाज को छोड़ देती है। याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज तो मोमिन की मेराज है, नमाज तो नूर है। नमाज पढ़ेंगे हमारे दिलों के अंदर सुकून पैदा होगा, हमारी जिंदगी में इत्मीनान आएगा, हमारे घर के झगड़े खत्म होंगे। अगर हम घर के अंदर एक नमाज भी न पढ़ सके तो हमारा घर घर नहीं रहता, हमारा घर कब्रिस्तान बन जाता है। लिहाजा मैं इस लड़के की बात को आप तक पहुंचाता हो कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो आज नियत कर लीजिए कि किसी भी हाल में हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकालमा पेश करने के लिए जो फैशन के मुतालिक है, महक एक तालिब इल्म का नाम है, उसे दावत देता हूँ कि वह आए और मुकालमा पेश करे। इस बच्ची ने जो अभी नमाज के मुतालिक तकरीर की, उसका इनाम कुछ यूं है, 150 रुपये सुफियान भाई गढ़िया, 50 रुपये हमजा माकड़, 50 रुपये माज भास, 200 रुपये अकील भाई महबूब भाई गढ़िया, 50 रुपये हुमैरा भाई नियातर, 50 रुपये मुबारक भाई सीदातर, 100 रुपये अनीब भाई डाड़ियावाड़ा, 50 रुपया सलीम भाई बॉस फुटवेयर, 50 रुपया मुस्लिम भाई, 50 रुपया रमजान भाई कोठारिया, 50 रुपया अकील कोठारिया, 50 रुपया असलम कोठारिया, 100 रुपया अस्मा बिन वडिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। केम छे हादी? आटली बधी वार केम लागी? થોડીક જ વાર લાગી છે, બ્યુટી પાર્લરમાં ભીડ હતી એટલે। શું તું બ્યુટી પાર્લરમાં ગઈ હતી? હા, એમાં શું વાંધો છે? એક નાના ફંક્શન માટે તે સમય પૈસા ખોટા વાપરો, કેટલો ખર્ચો થયો ફંક્શનની તૈયારી માટે? 2000 રૂપિયા તો ખાલી બ્યુટી પાર્લર વાળાને આપ્યા અને 8000 રૂપિયાનો તો ચપ્પલ અને કપડા લાવી। ઓય રે, તે એક ખાલી નાના ફંક્શન માટે વાલિદેન ઉપર આટલી બધી મુસીબત ઊભી કરી? સાલિયા, તમે કેવી વાતો કરો છો? આપણે 15મી સદીમાં નથી, આપણે તો 21મી સદીમાં છીએ। ટેકનિકલ અને ફેશન વાળી સદી છે, થોડું જમાના સાથે પોતાને બદલાવવું જોઈએ। તું તો એક આજા છોકરી છે જે ખોટો ખર્ચો વધારે કરે છે।
પૈસાની વાત છોડો, હાલાકી ઇન્સાનની અંદર આત્મવિશ્વાસ પેદા થાય છે. હાદે આ તો ખાલી વાતો છે. તું જેને આત્મવિશ્વાસ સમજેશ ને કઈ હકીકતમાં તકબ્બુર અને ઘમંડ છે. સાલિયા, તું આ શું કહી રહી છો? હું બિલકુલ સાચી વાત કહું છું. એક ફેશન ઇન્સાનની અંદર તકબ્બુર અને ઘમંડ પેદા કરે છે. ફેશનથી ઇન્સાન ખૂબસૂરત અને નવો દેખાય છે. કાંઈ એવી વાત નથી. એક શાયરે જ કીધું છે, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है. આ વાત તો સાચી છે હો. મારી બેન, તું જો તો ખરા બ્યુટી પાર્લર થી શું વસ્તુ બની ગઈ છો. આ જો કેટલા મસ્ત લાગે છે. આ નાખૂન સારા નથી લાગતા. આ તો મુર્દા અને મકરૂ છે. કોઈ મુર્દા સાથે ખાવાનું પસંદ નથી કરતા, અને આ વધારેલા નાખૂન મુર્દા છે, એટલા માટે એને કાપતી વખતે તકલીફ નથી થતી. અને હઝરત જાબીર રદિયલ્લાહુ તાલાથી રિવાયત છે, આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું, નાખૂન કાપો, નાખૂન અને ગોશ વચ્ચે શૈતાન દોડે છે. સામિયા, તું કેવી અજીબ છો. તું એક એજ્યુકેશન વાળી છોકરી થઈને આવી વાતો કરે છો. આપણે તો 21મી સદીમાં જીવી છે. આ વાત અજીબ નથી, આ સાચી હકીકત છે. અજીબ તો તમે લોકો છો. ફિટ અને તંગ કપડાં પહેરો છો, ટોપ ટૂંકું અને સલવાર પણ ફિટ પહેરો છો. આમાં શું વાંધો છે? અત્યારે તો બધાને મનગમતી ફેશન છે. આવી શું ફેશન છે જે મઝહબના બિલકુલ વિરોધ છે? અને જે ફેશન મઝહબના બિલકુલ વિરોધ હોય એ બિલકુલ ગલત છે. ઇસ્લામ એવા કપડાં પહેરવાથી રોકે છે જેને પહેરીને જિસ્મના અંગો જાહેર થતા હોય, અને કપડાં લિબાસ જિસ્મને છુપાવવા માટે છે, ન કે વધારે નુમાયા કરવા માટે. તમારી વાતો મારા સમજમાં આવતી નથી, પણ અત્યારે તો ફેશનનો જમાનો છે. હરેક છોકરી ફેશન કરે છે અને હું મારો હક સમજું છું. આપણે મુસલમાન છીએ. આપણા માટે આજની બધી ખવાતીન અને હિરોઈનનો નમૂનો નથી. આપણા માટે તો નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની અઝવાજ અને સહાબિયાતનો નમૂનો છે. ચાલો માની લઈએ તમે ઠીક કહો છો, તો પછી આ મેકઅપ કરી શકાય? મેકઅપ અને તૈયાર થવાની ઇજ્જત તો શાદીશુદા ઓરડ માટે છે કે તે પોતાના શહેર માટે તૈયાર થાય અને ગેરમરહમ માઇલ થાય એવું વસ્તુ ગુનો છે. અસ્તગફિરુલ્લાહ. ઇન્શાલ્લાહ હું જરૂર બચીશ. તમારી સાદગીવાળી વાતો મારા દિલ ઉપર લાગી. એનાથી વધારે આ ફેશન પરસ્તી ઉપર થવાવાળો ખર્ચો પોતાની તાલીમ અને ગરીબો પર કરે તો ઘણો ફાયદો થાય અને ફેશન જેવી બીમારીથી નિજાત મળે. હા, બિલકુલ સાચી વાત છે. અલ્લાહ કરે હર એક ઓરતને તમારા જેવા વિચારવાળી બનાવે. મને બહુ ખુશી થઈ, તું મારી વાત સમજી ગઈ. અસલમાં સાદા કપડામાં ઇન્સાન સાદો દેખાય છે, પણ વકાર પણ દેખાય છે. અને ફુજૂલ ખર્ચી બચો જો, કેમ કે ફુજૂલ ખર્ચી કરવાવાળા શેતાનના ભાઈ છે. ઇન્શાલ્લાહ હું જરૂર તમારી વાતો ઉપર અમલ કરીશ. હું તમારી શુક્રગુજાર છું. અલ્લાહ તમને બદલો આપે. અલ્લાહ તાલા તમને દીનની સમજ આપે. આમીન. આજે રાબિયા મદ્રસાનો જલસો છે, તમે પણ આવજો. હા, જરૂર આવીશ ઇન્શાલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माशाल्लाह, ये बच्चियाँ आज के ज़माने के फैशन के मुतालिक सवाल जवाब कर रही थी. वो एक कहना चाह रही थी कि फैशन दुनिया में इतना आम हो चुका है कि फैशन में लेकर छोटी छोटी लड़कियां इस्लामी तरीके को छोड़ देती है. मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ी फैशन तो वह है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजात जिस अंदाज में रहा करती थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, वैसे हम जिंदगी गुजारे. यही हमारे लिए सबसे बड़ी फैशन और नमूना है. अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नज़म पेश करने के लिए तनाज मूरिया और आमिना को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और नज़म पेश फरमाए. इन तीनों बच्चियों को जो खुसूसी इनाम दिया जाता है वह यूँ है: 200 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 50 रुपया इमरान भाई पादरसी की तरफ से, 20 रुपया अबरार की तरफ से, 150 रुपया अमजद भाई गढ़िया की तरफ से, 150 रुपया सद्दाम भाई बावड़िया की तरफ से, 100 रुपया अनिफ भाई डाड़ियावाड़ा की तरफ से, 50 रुपया सलीम भाई बोस की तरफ से, 50 रुपया फैसल बढ़िया की तरफ से, 50 अकील कोठारिया की तरफ से, 50 रमजान कोठारिया की तरफ से, 50 इम्तियाज गढ़िया की तरफ से, 50 अल्फाज मुया की तरफ से, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपया हमजा माकड़ की तरफ से, 100 रुपया अम्मार गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया हुमेरा गांजा की तरफ से, 50 रुपया मोहम्मद अरस की तरफ से, 100 रुपया अफजल भाई मीनापड़ा की तरफ से.
ફરતી આવે. अस्सलामुअलैकुम। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। समाज ऐसा बनाओ जिसमें हर एक तरफ हो खुशी के डेरे। दिलों में हरगिज़ जगह न पाए, दिलों में हरगिज़ जगह न पाए। ये नफरतों के सियाह अंधेरे, मोहब्बतों के दिए जलाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। यहाँ जो पहले नहीं होते थे वो हादसे आज हो रहे हैं। ये ना खुदा के से ना खुदा है जो कश्तियों को डुबो रहे। जो गिर रहे उन्हें उठाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। ये हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई लहू सभी का एक जैसा है। एक मालिक है, एक धरती है, एक अंबर, दो फर्क कैसा। दिलों की ये दूरी या मिटाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। अमन में आओ गले लगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे उन्हें जगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानियत सुनाओ। माशाअल्लाह। अब इसके बाद सवाल और जवाब पेश करने के लिए इस्लामी मालूमात के बारे में जोया मुड़िया और आयशा को दावत देता हूँ कि वह आए स्टेज पर और सवाल और जवाब पेश करें। हाथ में ले ले, हाथ में ले ले। ચાલો ચાલુ છે। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आयशा, मैं तुमसे कुछ दीनी सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम उसका जवाब दोगी? इंशाअल्लाह मेरी बहन, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। तुम किसकी बंदी हो?
हम अल्लाह के बंदे हैं। हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ताला ही ने पैदा किया। हलाल और हराम किसको कहते हैं? इस्लाम में हर वो चीज़ पाक और जायज़ है उसको हलाल कहते हैं, नापाक और नाजायज़ है उसको हराम कहते हैं। मुसलमानों की कुल कितनी ईदें हैं? मुसलमानों की कुल 2 ईद है। पहली ईदुल फित्र रमज़ान है, दूसरी ईदुल अज़हा बकरा है। अल्लाह ताला के अलावा कोई गैब जानता है? अल्लाह ताला के अलावा कोई गैब नहीं जानता। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके बाद में तकरीर पेश करने के लिए और को दावत देता हूँ। अब इसके बाद में तकरीर पेश करने के लिए रुशदा को दावत देता हूँ कि वह आए और पर्दे के मुतालिक तकरीर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सदर मोहतरम और उलमा किराम और वक्त निकाल कर आने वाले मेहमान किराम और मेरी अजीज माँ और बहनों, मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। ऐन से आलम इंसानियत की आलम बरदार औरत, वाह से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रो से रोना कायनात का निशान औरत और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ये औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो और जब माँ के आला मकाम पर पहुँचती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। ये औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुमा तू ही मुआशरे की बेहतरीन पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्दों को मुआशरे में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर उसका साना बसाना चलती हो। ये औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुमा तू ही मुआशरे की बेहतरीन पहचान है। 14 सदी पहले मोहसिन ने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर जीने का हक दिया, तुम खदीजा जैसी ताज़ीर हुई। ये औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुमा तू ही मुआशरे की बेहतरीन पहचान है। आज भी हर मैदान में अपना लोहा बनवाती हो, तुम मुअल्लिमा भी हो, मसीहा भी हो और सच तो ये है ज़माने की शहरग हो। ये औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुमा तू ही मुआशरे की बेहतरीन पहचान है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हों से मीलों मशीनों तक, जिस राह में कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। मेरी अजीज माँ और बहनों, आज मुआशरा जो मगरिबी कल्चर से घेरा हुआ है और हर तरफ एक नारा है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी और हम आज़ाद है, कहकर नंगा किया जाता है। बुर्खा पहनने वाली औरत को पुराने ख्याल वाली समझा जाता है और कहा जाता है इस्लाम में औरत घर का मशीन है जो घर में कामकाज करती रहे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया के अंदर औरतों को जानवर समझा जाता था और पैदाइश को मनहूस समझा जाता था और बच्चियों को दरगोर किया जाता था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे इज्जत अजमत बख्शी, तेरी पैदाइश पर जन्नत की बशारत सुनाई गई। हाँ, जब तू सुधरेगी तो मर्दों को जन्नत का हकदार बनाएगी और हाँ, जब तू बिगड़ेगी तो 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। मेरी बहन, तेरी ये चमड़ी नाजुक है, तेरा जिस्म नाजुक है, कैसे जहन्नम में चलेगा। दुनिया की थोड़ी सी आग लग जाती है, तेरे बदन पर कपकपी आ जाती है, तेरे मुंह से आ निकल जाती है, वो आग बड़ी खतरनाक आग है। मेरी बहन, ये जिस्म बाजारों की रौनक नहीं, नजरों की मजा नहीं, मोबाइल और इंटरनेट की जीनत नहीं,
शादी फंक्शन में नाचने के लिए नहीं, ये जिस्म की ताकत अल्लाह को राजी करने के लिए। जब तू सुधर जाती है तो माशरा सुधर जाता है, और हाँ, जब तू बिगड़ जाती है तो माशरा बिगड़ जाता है। मेरी बहन, आज इस्लाम का दुश्मन तुझे गुमराह करने के लिए, तेरी इज्जत और अजमतों को पामाल करने के लिए हर तरफ तैयार है। तुझे इस वक्त हजरत आयशा और हजरत फातिमा के तरीकों पर आना है। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है और अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह सही माने में इस्लाम की शहजादी बनकर पर्दे के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला बच्चे खामोश हो जाओ, तुम बच्चे चुप हो जाओ। ला प्रोग्राम तो सुनने दो। ये बच्ची जो तकरीर पेश कर रही थी, उसका इनाम इस तरह है कि 50 रुपये सद्दाम भाई बावड़िया, 50 रुपये मुस्लिम भाई की तरफ से, 50 रुपये आयशा बिन माकड़ की तरफ से, 50 रुपये हमजा माकड़ की तरफ से, 50 रुपये मुबारक भाई सैयद की तरफ से, 100 रुपया सारा सोहेल भाई वड़िया की तरफ से, 50 रुपये मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपया मधुरम साउंड मोहसिन खलियानी की तरफ से, 50 रुपया अलियाना मुरिया की तरफ से। और इस मदरसे में जिन बच्चों ने कुरान करीम को नासरा मुकम्मल किया है, उन बच्चों को रफीक भाई मोहम्मद भाई वड़िया की तरफ से एक एक कुरान की पेटी दी जा रही है। अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। और जिन हजरात का नाम अगर भूले से रह गया हो तो मैं मासिरत चाहूँगा। क्या आपने जो बतौर हौसला अफजाई के बच्चों को इनाम दिया वह आपका इनाम उन तक पहुँच गया है? अगर लाम न आवे और आपका नाम न बोला जावे तो आप बुरा न समझे, आपका इनाम उन तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अब इसके बाद एक मुकालमा पेश करने के लिए जो मोबाइल के मुतालिक है, समीर नियातर अपने साथियों के साथ स्टेज पर मौजूद है। वो अभी अपने प्रोग्राम को, अपने मुकालमा को पेश करेंगे। ध्यान से और तवज्जो से सुने कि मोबाइल किस हद तक मुफीद है और मोबाइल किस हद तक नामुफीद है और उसके नुकसानात क्या क्या है। अहमद मारी हेल्प कर, जल्दी कर, जल्दी कर। શું થયું? મારી રીવા કર, મારી પાસે લોહી નથી, જલ્દી કર, જલ્દી કર। લે જલ્દી માર। અત્યારે તો નેટ જ પૂરું થઈ ગયું। માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા, માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા, ઢીચુમ ઢીચુમ ઢીચુમ। શું કરો છો? અત્યારે નેટ પૂરું થઈ ગયું છે એટલે બેઠો છું। વાઈફાઈ કર, મારે પબજી રમવી છે, એના વિના નહીં ચાલે। માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા, માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા। ગાંડો થઈ ગયો છે કે શું આખો દિવસ મોબાઈલમાં રમે છે? બહુ વધારે ના બોલ। માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા, માર ડાલુગા, કાટ ડાલુગા, ઢીચુમ ઢીચુમ ઢીચુમ। ચાલ આપણે પબજી રમીએ। હું નથી રમતો, મારે કામ છે। ઓય કામ વાળી, નેટ ચાલુ કરને પહેલા તારી પાસે કેટલા ભેગા થયા? મારી પાસે લગભગ 10 લાખ જેવા ભેગા થયા છે। તારે જોતા હોય તો બોલ। મારે જોતા છે 50,000 જોતા છે, ગાડી લેવી છે। તારો મોબાઈલ લાવ, એમાં નાખી દઉં। મારે કેશ જોતા છે। અરે ગાંડા, અમે તો પબજી ની વાતો કરતા હતા। ઓય રે, ચાલો હવે હું નીકળું। અહમદ વાઈફાઈ કર, ચાલ આપણે પબજી રમીએ। માર ડાલુ,
मार डालूंगा काट डालूंगा मार डालूंगा काट डालूंगा मारा जल्दी आयो जो आगल जाए मार 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 जल्दी आगल आगल ले जो आगल जो वहां जाए ले ले मार 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 जल्दी मार तो जाए जल्दी कर तू जल्दी आ जो तारी वहां अच्छू मार जल्दी मार તમે હજી સુધી આ બેઠા છો આટલો બધો મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરો છો ઓય તમને કહું છું कौन छे मार जल्दी मार अहमद जल्दी जो वहां जाए सागर मार ले ले मार मार તમે માર, હજી સુધી આ માર, બેઠા માર. છો આટલો બધો મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરો છો ઓય તમને કહું છું कौन छे मार डालूंगा काट डालूंगा मार डालूंगा काट डालूंगा હું છું ગાંડાઓ एम बोलो ने मैं तो बी गया था આટલો બધો મોબાઈલ સારો નહીં बस करो હવે બીજું બોલો વધારે નથી રમતા અત્યારે નવરા હતા એટલે સમય સારા કામમાં લગાડો अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम એક સાથે ભેગા થઈને શું વાતો કરો છો? હું આ લોકોને મોબાઈલના બારામાં કહેતો હતો હા ભાઈ, મોબાઈલ સારા છે, તેનો ઘણો ઉપયોગ છે. हाँ बिल्कुल साची बात छे આ મોલાના આવે છે તેમને પૂછો अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम કેમ છે તબિયત અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે લોકો મોબાઈલના બારામાં વાત કરતા હતા આ લોકો ગેમ રમીને ગાંડા જેવા થઈ ગયા અને એમ કે છે મોબાઈલ બહુ સારો છે બિલકુલ હા ભાઈ અત્યારે મોબાઈલ નું ખૂબ જ ચલણ છે 2-4 દુકાન છોડીને જૂના નવા મોબાઈલ એસેસરીઝ ની દુકાન હોય જ છે હા, અને બધાયનું ચાલે છે. हाँ કેટલી આસાની કરી દીધી છે એક જ બેલ હવે પર ખાવાનું ગાડી મોબાઈલ બસ રેલવે ટિકિટ ફ્લાઇટ ટિકિટ મળી શકે છે અને મારા વિઝા એક જ મેસેજમાં આવી જાય છે હા, આ મેપ બનાવીને લોકો લાખો કરોડો કમાય છે. તો પછી મોટા લોકો મોબાઈલની ના કેમ પડે છે હું તેનું કારણ બતાવું છું શું તમને ખબર છે દુનિયાની સૌથી માલદાર મોબાઈલની કંપની કઈ છે હા, એપલ અને આઈફોન. તમને ખબર છે કંપનીના માલિક પોતાના બાળકને મોબાઈલથી દૂર રાખતા હતા અને કહ્યું હતું કે મેં તો રાક્ષસ બન્યો છે રાક્ષસ આ તો આઈફોન કંપનીના માલિકની વાત છે જે મોબાઈલ દુનિયાનો બાપ છે અને એની એટલી તાકાત છે કે 170 દેશની સરકારને પાડી શકે હું એમ નથી કહેતો કે મોબાઈલનો ઉપયોગ ના કરાય એનો સહી ઉપયોગ થાય તો દીન અને દુનિયાનો ઘણો ફાયદો ઉઠાવી શકાય છે આ મોલાના જમાનાના આજના માટે બહુ કામની વસ્તુ છે. બિલકુલ સહી વાત છે અને ઉલમા કહે છે કે જમાનાના હાલાતથી બાખબર ના હોય એ જાહિલ છે તો પછી કેરડા ખુલમા અને મશાઈખના બયાન યુટ્યુબ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામમાં છે તે સાંભળીને કેટલાક લોકોને ફાયદા મળે છે અને હિદાયત પણ મળી જાય છે. આગળના કેટલાક ગેર મુસ્લિમ પણ મોહબ્બત કરવા બની જાય છે. સોશિયલ મીડિયા આજના જમાનામાં દાલ પહોંચાડવા માટે બહેતરીન જરિયો છે. બિલકુલ સહી વાત છે એમાં દિનનો ઘણો ફાયદો છે અને હું તો એમ કહું છું કે ઇસ્લામના બારામાં ગલતફહેમીઓ દૂર કરવાનો જરિયો છે પણ આ ફાયદો કોના માટે આ તો એવું છે કે ફૂલ સ્પીડ ગાડીમાં બેઠા છો તો આપણે પહેલા એ વિચારવું પડશે કે ક્યાં જવું એના ઉપરથી ખબર પડે કે ક્યાં ગાડીને ધીમી પાડવી અને ક્યાં ગાડીનો ટર્ન લેવો મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ અને મીડિયા એવું જ છે તો આપણે પહેલા એ વિચારવું પડશે કે શું જોવું અને શું ન જોવું જેનાથી દુનિયા અને દુનિયાવી ફાયદો છે અને એનાથી વધારે નુકસાન ન થાય હા, વાત સાચી છે. મોબાઈલ હાથમાં આવ્યા પછી કઈ નક્કી નથી રહેતું શું જવું અને શું ન જવું. સમય બરબાદ થાય છે. વારંવાર ચેક કરે છે જેમ માં પોતાના બાળકનું ડાયપર ચેક કરે છે કે આવ્યું કે નહીં. અરે આ મોબાઈલે એટલું ખરાબ કર્યું છે ને માં પોતાના બાળક પર ધ્યાન નથી રાખી શકતી આખો દિવસ મોબાઈલમાં જ સમય બગાડે છે મા બાપને જોઈને બાળકો આવું શીખે છે અને બાળકોને બધી વસ્તુ સર્ચ કરી શકાય. કરી લો દુનિયા મુઠ્ઠીમાં. અરે વાહ આ મુક્તિ સાહેબ આવી ગયા અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ अस्सलाम કેમ છે મોલાના? બધા એક સાથે જ ઊભા છો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોબાઈલની વાત કરતા હતા થોડોક તમારાથી ફાયદો લઈ લેવી શું કહો છો ભાઈઓ? શું મુક્તિ સાહેબ મોબાઈલનો ફાયદો નથી અરે ભાઈ, એના ફાયદાથી કોણ ઇનકાર કરે છે? એનું એવું સમજો કે દવા ઉપર લખ્યું હોય છે બાળકોથી દૂર રાખો, છતાં કે દવા ફાયદાવાળી છે પણ એના માટે જેની જરૂર છે વગર કારણે વાપરશો તો ફાયદાના બદલે નુકસાન થશે. આવી રીતે મોબાઈલનું છે, વગર જરૂરતથી ફાયદા કરતાં નુકસાન થશે.
મોબાઈલના બારેમાં હજી થોડુંક વધારે બતાવો ને મુક્તિ સાહેબ. સૌથી વધારે સમય કોણે બગાડ્યો? એક સર્વેના મુતાબિક 67% છોકરાઓ મોબાઈલમાં કોઈને કોઈ ગેમ રમે છે. અત્યારનો જવાન રાત મોબાઈલમાં ગુજારે છે. નાના છોકરા મોબાઈલ વિના સૂતા નથી. ભણતર અને પઢાઈનું નુકસાન કોણે કર્યું? તંદુરસ્તી કોણે ખરાબ કરી? અમરેલીની રિપોર્ટ જુઓ. 50% છોકરાઓ સ્માર્ટફોનને વાપરવાથી આંખોની બીમારીના શિકાર થયા. કાનોનું બહેરાપણ કોને લાવ્યું? આનાથી દિમાગના કેન્સરનો ખતરો છે. ઘરવાળાથી માણસ દૂર થઈ જાય છે. આ તો દુનિયાના નુકસાન છે અને દિનનું પણ ઘણું નુકસાન છે. નોજવાનને બેશરમ કરી દીધો. બદનસીબી આનાથી ફેલાય છે. ગેરતવાળાની શિકાયત કરે છે. ગંદી ફિલ્મો અને વર્સ ગીતો આનાથી આવ્યા. જઝાકલ્લાહુ ખૈરવ. શુક્રિયા મુક્તિ સાહેબ. હા મુક્તિ સાહેબ અને મૌલાના અલ્લાહ તમને નેક બદલો આપે. હા અમને ઘણું જાણવા મળ્યું અને હવે ચોક્કસ વગર જરૂરતથી મોબાઈલ નહીં વાપરીએ અને સમય સારા કામમાં લગાડશું ઇન્શાઅલ્લાહ. ચાલો હું મદ્રસાએ રાબિયા બસરિયાના જલસામાં જાઉં છું. તમે પણ ચાલો, ફાયદો થશે. સાથે આવીશું. હા, હું એક વાત કહેતા તો ભૂલી જ ગયો. આવતી 18-19 તારીખે આપણા બોટાદ શહેરના બચવા ઘરે ઇસ્તીમો રાખેલ છે. તો તમામ સાથી પહોંચવાની ફિકર કરજો ઇન્શાઅલ્લાહ. ઇન્શાઅલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ. माशाल्लाह, इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। वक्त की गुंजाइश न होने की वजह से मैं इस पर तबसरा नहीं करता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नज़्म पेश करने के लिए आलिया मुड़िया को दावत देता हूँ कि वह स्टेज पर आए और नज़्म पेश फरमाए। आलिया मुड़िया। अभी बच्चों ने जो मुकालमा पेश किया उनका इनाम इस तरह है: 50 रुपया समीर भाई, 150 रुपया मरहूम अब्बास भाई गढ़िया के साले सवाब के लिए, 50 रुपया हसनैन गढ़िया, 200 रुपया एक मुस्लिम बहन की तरफ से, 50 रुपया हमसा माकड़, 50 रुपया आयशा माकड़, 100 रुपया फातिमा आमिर भाई गढ़िया, 300 रुपया एजाज भाई गढ़िया, 100 रुपया राजू भाई बढ़िया, 150 रुपया सद्दाम भाई बावड़िया, 100 रुपया मोहम्मद भाई इम्तियाज भाई बास, 100 रुपया सोहेल यासीन भाई, 50 रुपया अजो आदिल भाई पादरसी, 100 रुपया हनी भाई डाड़ियावाड़ा, 100 रुपया सलीम भाई बॉस फुटवेयर, 100 रुपया फातिमा इमरान भाई पादरसी, 50 रुपया अहमद जुबैर भाई बावड़िया। अस्सलामुअलैकुम। मैं भी पैदा करूंगी, मैं भी पैदा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पैदा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। मेरे रब की तात पैदा है, मेरे नबी की चाहत पैदा है, ईमान की हलावत पैदा है, तक़वा की अलामत पैदा है। पैगाम जहाँ कोई दूंगी, पैगाम जहाँ कोई दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पैदा करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पैदा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरी हुस्न की जीनत है, मेरे दी की
पैदा है, फितनों से बरात पैदा है, कुरान की हिदायत पैदा है। जन्नत के बुद को हूरों की, जन्नत के बुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं, पैदा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। आगाज गुनाहों का नजरों से होता है, एहसास सजाओं का खबरों ही से होता है। जिस्मों की अमानत पैदा है, नस्लों की शराफत पैदा है, इफ़्फ़त की सलामत पैदा है, औरत की नज़ात पैदा है। अब तक के गुनाहों की, अब तक के गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं, पैदा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। कुफ्फार की आदत है बेधर्मों बा रहना, शैतानी बगावत है बेशर्मों या रहना। मोमिन की साजत पैदा है, जन्नत की जमानत पैदा है, शहदों से सदात पैदा है, रूहानी शामत पैदा है। पैगाम कुफ्फार के हर बेसांसों की, कुफ्फार के हर बेसांसों की मैं चिंता करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। माशाल्लाह, इस बच्ची ने जो अभी नज़्म पेश की, उनको इनाम इस तरह है कि 50 रुपया अनीबा डाड़ियावाड़ा, 100 रुपया अनीबा डाड़ियावाड़ा की तरफ से, 50 रुपया सलीम भाई की तरफ से, 200 रुपया अस्मा बिन जुबैर भाई की तरफ से, 50 रुपये एक मुस्लिम बहन की तरफ से, 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 200 रुपया हाजरा हुसैन भाई माकड़ की तरफ से, 50 रुपया हमजा माकड़ की तरफ से, 50 रुपया आयशा माकड़ की तरफ से, 100 रुपया मरहूम उमर भाई मामटी उनके इसारे सवाब के लिए, 100 रुपया आयशा बिन गडिया की तरफ से, 100 रुपया हुसैन भाई खंबा की तरफ से, 100 रुपया एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 200 रुपया मुफ्ती इमरान साहब बच्चों का घर वाले की तरफ से। लाए बच्चे, ये सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहां बैठ जाओ, उधर चले जाओ, बैठ जाओ उधर, जाओ उधर बैठ जाओ। वहां खड़े खड़े बातें करते रहते हो, नीचे बैठ जाओ, यहाँ नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। प्रोग्राम को सुनो बराबर। ऐमान माकड़,
અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ અસલામ. મારી લાડલી પહેલા બેસી જા. અમ્મી બહુ થાકી ગઈ છું. આજે તો બહુ કામ હતું. અમ્મી ભાભી ક્યાં ગયા? દેખાતા નથી. મને પાણીનું નથી પૂછતી. તારી ભાભી કિચનમાં હશે, ત્યાં બેઠી હશે. તેને બીજો શું ધંધો? હું જ્યારે પણ આવું ત્યારે મને પાણીના ગ્લાસનું પણ પૂછતી નથી અને ઘરમાં બધું આડેધડ પડ્યું હોય છે. કપડાં બરાબર નથી ધોતી અને હું કહું તો એમ કે છે તારે હાથે ધોઈ લેવા, હાથે કામ કરી લે. અમ્મી તું વાવ લાવી છો કે માર્કિન? આ તો આપણા ઉપર રાજ કરે છે અને તે એને માથે ચડાવી છે તો અમ્મી તું બહુ પછતાઈશ. એ મારી લાડલીને આટલી બધી હેરાન કરી નાખી હોય એની ખબર લો. એ પોતાને શું સમજે છે? સામિયા, ઓ સામિયા, ઓ સામિયા, બેરી થઈ ગઈ છો? શું કામ છે? હું કામમાં છું. પહેલા અહીંયા આવતું. કામ કરું છું, તારી જેમ નવરી નથી બેઠી. આ ડોશીને બીજા કઈ કામ જ નથી માથું ખાવા સિવાય. હા, શું કામ છે અમ્મી? તને વહુ બનાવીને લાવી છું કે માર્કેટ? અમારા ઉપર રાજ નથી કરવાનું. મારી લાડલીને આટલી બધી હેરાન કરી નાખી. ટાઈમસર કોઈ દિવસ ખાવાનું હાજર નથી હોતું, કપડાં પણ મેળા રાખે છે. આજે તને ખબર છે આલિયાની બહેનપણી આવવાની છે ને હજી સુધી ઘરમાં બધું આડેધડ પડ્યું છે. અમ્મી આખો દિવસ મેકઅપ કરતી રહે અમ્મી આખો દિવસ તૈયાર થવામાં લાગી રહે. મેકઅપ કરતી રહે તો ખાવાનું કઈ રીતે બનાવે? તો કાળી થઈ જાય અને વાસણ ધોવે તો હાથ ઘસાઈ જાય. હું અઠવાડિયા પહેલા 1 ડઝન સાબુ અને શેમ્પૂ લાવી હતી. બધું જ પૂરું કરી નાખ્યું. હાય રે અલ્લાહ, હું તો થાકી ગઈ. ક્યારે સાબુ ખત્મ તો ક્યારે શેમ્પૂ ખત્મ, ક્યારે આ પૂરું તો ક્યારે ઓલું પૂરું. કેટલું ટેન્શન લેવા, બધી થોડી મફતમાં આવે છે. અમ્મી આ તો ખોટી વાત છે. આ બધું એકલી નથી વાપરતી, બધા જ વાપરે છે અને બધી જ વસ્તુ ટાઈમસર હાજર કરી દઉં છું. સાવ ખોટી છે. આજે તો મારી બહેનપણીઓ આવવાની છે અને ઘરમાં બધું આડેધડ પડ્યું છે. બરાબર કામ ન કરતી હોય ને તો જાતે જ કરી લેવાય. અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ અસ્સલામ. આવો આવો, તમારી જ રાહ જોતી હતી. કેમ છે આલિયા? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહનો શુક્ર છે. હાલા તમને કેમ છે? બહુ થાકેલા દેખાવ છો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, સારું છે. ના એવું કાંઈ નથી. મેં તમારો ચહેરો ઉદાસ જોયો એટલે મેં પૂછ્યું. હા, અમારી માલકીન છે, અમારા ઉપર રાજ કરે છે. કામ તો કઈ જ કરતી નથી અને પાવર કરે છે. તમે મને કોણ કામ નથી કરતું વિચારીને બોલ છે. જીભ કાબુમાં રાખજે. હું કઈ બોલતી નથી એટલે. ઓહ, નથી બોલતી? આને જો નથી બોલતી. બસ કરો હવે, મહેમાન આવ્યા છે, ચા પાણી આપો. હું વાતુમાં પૂછતા જ ભૂલી ગઈ. આ તમારી સાથે કોણ છે? આ અમારા પડોશી છે. દિલનું ઇલ્મ વધારે ધરાવે છે અને અમને પણ શીખવાડે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. કેમ છે અપ્પા? વાલેકુમ અસ્સલામ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહનો શુક્ર છે. સારું થયું તમે અમારા ઘરે આવ્યા. અમને પણ તમારાથી દિલનું ઇલ્મ વધારે જાણવા મળશે. હા જરૂર, ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર સમજાવીશ. પણ એક વાત જરૂર કહીશ, આપણા મઝહબમાં જેટલો ઇબાદતનો દરજ્જો છે એટલો જ હુકુકુલ ઇબાદનો દરજ્જો છે. હુકુકુલ ઇબાદ એટલે શું? હુકુકુલ ઇબાદ એટલે બંદા બંદીના એકબીજા ઉપર હુકુક. જેમ કે મા બાપને પોતાની ઓલાદ ઉપર અને ઓલાદના મા બાપ ઉપર અને શોહરના બીવી ઉપર અને બીવીના શોહર ઉપર હક હોય છે. અને તેના બારામાં આવે છે કે એક ઓરત અલ્લાહ પાસે તોબા કરે તો અલ્લાહ તેને માફ કરી દે છે અને બંદીના બીજા ઉપર હક હોય તો માફ નહીં કરે તો બદલો અપાવશે. આપણે જેમ ઇબાદતનું ધ્યાન રાખવું છે એવી રીતે જ હુકુકુલ ઇબાદનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હા સાચી વાત છે. પણ આને અમે રાજ કરવા થોડી લાવ્યા છે. કામકાજ તો કઈ જ કરતી નથી અને પાવર કરે છે. તમે મને નોકરાણી બનાવીને લાવ્યા છો કે તમારું બધું જ કામ હું કરું? મારાથી જેટલું થશે ને એટલું કરીશ. પોછાય ને તો રાખજો. આપા કઈ કહેતા હતા તેટલું તો સાંભળો. આ નણંદ, સાસુ, ભાભી અને દેરાણી જેઠાણીની વાત ઘરની છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં કંઈક ને કંઈક હોય છે. શું દીનદાર કે શું માલદાર, બધાના ઘરનો પ્રશ્ન છે અને એનું કારણ એક જ, એકબીજાની વાત કોઈ સમજતું નથી. બધાને પોતાનો ઈગો નડે છે. સાસુને ઘરમાં રાજ ચલાવવું હોય અને વહુને ઘરમાં પોતાની વાત મનાવવી હોય અને નણંદ પોતાની ભાભીને પારકી સમજતી હોય. આ બધું ભેગું થાય એટલે ઘર જન્મ બને છે. સાસ વહુને પોતાની દીકરી બોલતી નહીં પણ વ્યવહારથી માને અને વહુ સાસને સગી માં દેખાવતી નહીં પણ અંદરથી માને તો પછી ઘર બને છે. સાસુ પોતાની દીકરીને સાસરિયામાં જોવા માંગે તેવો વહુ સાથે વ્યવહાર કરે. વહુ સાસને પોતાને ભવિષ્યમાં આવનારી પોતાની વહુ સાથે જે વ્યવહાર કરવા ઈચ્છે તે પોતાની સાસુ સાથે કરે. હા અપ્પા, જરૂર. મારાથી કોઈને તકલીફ નહીં પહોંચે એની જરૂર કોશિશ કરીશ.
આલિયા બેન અને અમ્મી મને માફ કરજો, મારાથી તમને તકલીફ પહોંચી હોય કે બોલાઈ ગયું હોય. ના બેટા, એવું ના હોય. તું તો મારી બેટી છે. તને મારાથી કઈ તકલીફ નથી પહોંચતી. તો મારાથી તને કઈ કહેવાય ગયું હોય તો તું માફ કરજે. ભાભી, મેં તમને બહુ કહી દીધું છે, મને માફ કરજો. ના આલિયા બેન, એવું ના હોય. તમે તો મારા બેન છો. મને બહુ ખુશી થઈ, તમે બધા મારી વાત સમજી ગયા. ચાલો હવે અમે નીકળીએ, અમારે મોડું થાય છે, અમારે જલસામાં જવાનું છે. તમે પણ આવજો. થોડી વાર બેસા હોત તો. પછી ક્યારેક આવશો ઇન્શાઅલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ અસ્સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. इन लड़कियों को जो इनाम दिया गया है वह ये है 100 रुपया आयशा गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया फातिमा गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया एजाज भाई गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया अयूब भाई गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया बिल्किस बेन गढ़िया की तरफ से, 100 रुपया अफसना बेन गढ़िया की तरफ से, 50 रुपया हमजा माकड़ की तरफ से, 50 रुपया आयशा माकड़ की तरफ से, 50 रुपया आफिया खम्बाती की तरफ से, 100 रुपया सद्दाम भाई बावड़िया की तरफ से, 100 रुपया अनीब भाई डाड़ियावाला की तरफ से, 50 रुपया सलीम भाई की तरफ से, 100 रुपया रेहान भाई वारिया की तरफ से, 100 रुपया हरून भाई टप्पू भाई बास की तरफ से। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी बाकी है कि वह तालिब इल्म नज़म पेश करेगा। उसका नाम है मोहम्मद हुसैन मुड़िया। वो आए और नज़म पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, तेरे हैं हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। दामन इज्ज़त
माशाअल्लाह, सब बच्चे खामोश हो जाए। अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, इख्तिताम पसीर हो चुका है। अब मैं 2-4 कड़ी नज़म की पेश करने के लिए मस्जिद ईमान के मुफ्ती साहब मुफ्ती बिलाल को दावत देता हूँ कि वह आए और 2-4 कड़ी नज़म की पेश फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया, चांद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। एक दिन बू जहल ने नबी से कहा, ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या। एक दिन बू जहल ने नबी से कहा, ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या। दस्ते बू जहल में कंकरी ने किया, वस्फ़ शाह हुदा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अरकम के घर ले गया। देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। गुमशुदा एक सुई का है वाक़िया, जान कब तक उसे ढूंढती आयशा। गुमशुदा एक सुई का है वाक़िया, जान कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में उजाला लिए, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। कुफ्र ने फिर
फितना नया है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा देखते देखते चांद शक हो गया जब नबी ने किया आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक बातिल हुआ आमने सामने कुफरी अब शर्म से मुंह छुपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने लोगों के दिलों को खुश कर दिया। मुफ्ती साहब को भी हौसला अफजाई के लिए कुछ हदिया दिया गया है। 500 रुपया सोहेल भाई नुस भाई वड़िया की तरफ से, 100 रुपया सद्दाम भाई बावड़िया की तरफ से, 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 600 रुपया अफजल भाई मीना प्रापी की तरफ से और 100 रुपया मुस्लिम भाई की तरफ से। अब तमाम हजरात खामोश रहे। हनीफ भाई की तरफ से मौलाना को 500 रुपये बतौर इनाम दिए जा रहे हैं। अयूब भाई हाफिज इमरान साहब की तरफ से 100 रुपया और एक 100 रुपये मुफ्ती साहब को बतौर इनाम, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये और मौलाना ने जो इन बच्चों के पीछे मेहनत की है उनकी भी कुछ हौसला अफजाई की गई है। 1000 रुपया हारून भाई टप्पू भाई भास की तरफ से, 200 रुपये मुस्लिम भाई की तरफ से, 200 रुपये सिराज भाई घटिया की तरफ से, 500 रुपया हनीफ भाई डालिया वाला की तरफ से, ताहिर भाई फारूक भाई माकड़ की तरफ से मौलाना को एक जोड़ी कपड़ा, 500 रुपये एक मुस्लिम बहन की तरफ से, 500 रुपये यूसुफ भाई माकड़ की तरफ से, एक मुस्लिम बहन की तरफ से आपा को एक जोड़ी कपड़ा, 100 रुपया सुफियान भाई घटिया की तरफ से, हुसैन भाई खंबाती की तरफ से मौलाना ने आपा को एक जोड़ी कपड़ा, यासिन भाई दाऊद भाई तरफ से मौलाना और आपा को एक जोड़ी कपड़ा, इमरान भाई खलियानी की तरफ से मौलाना और आपा को एक जोड़ी कपड़ा, 500 रुपया सोहेल भाई नुस भाई माकड़ की तरफ से। तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि सुकून व वक़ार को बरकरार रखें। अब हमारे इस जलसे के सदर जो है वो अपने कीमती नसाहे से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हजरत वाला का इस्तकबाल के लिए चद्दर से जो उनका इस्तकबाल किया जाएगा वह अयूब भाई माकड़ को मैं दावत दूंगा कि वह चद्दर से उनका इस्तकबाल फरमाए। साबुद्दीन भाई करीम भाई वडदरिया की तरफ से मौलाना को एक जोड़ी कपड़ा दिया जा रहा है। सम्मानित अब हनीफ भाई को मैं दावत दूंगा कि मुफ्ती इमरान साहब को चदर बतौर इस्तकबाल के पेश करें।
अब मोहम्मद भाई को मैं दावत दूंगा कि वह यहाँ पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद भाई भुंगड़ा वाले, मजीद भाई मुड़िया, देखिए अब खामोशी रखें। अब प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अब इनाम दिया जाएगा। जो बच्चों ने सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल किए उनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले इस जलसे के पीछे जिन हजरात ने अपने धन मन तन की बाजी लगाई, वक्त को और अपने घर को एक तरफ रख के बस इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे रहे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और तमाम ही मदरसा के मुताल्लिकीन उलमा दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। खुसूसन इस जमात में अयूब भाई माकड़ है, हनीफ भाई दालिया वाले हैं और भी बहुत से हजरात हैं, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के पीछे मेहनत की है, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला उनके अजर को दाय नहीं फरमाएंगे। यकीनन व काबिल तारीफ है, यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की है। बस उनको एक लगन थी और एक धुन थी कि पहला जलसा हम करने जा रहे हैं और ये पहला जलसा हमारा कैसे कामयाब हो जाए। बार बार फोन कर रहे थे कि हमारा जलसा कैसे कामयाब हो, कैसे प्रोग्राम को बनाया जाए। यकीनन इनकी ये तड़प, इनकी ये फ़क्र इस बात की दलील है कि उन्हें मदरसाए राबिया बसरिया से गहरा ताल्लुक है और वह ये चाहते हैं कि हमारा मदरसा कुछ तरक्की करे, हमारे बच्चे कुछ बने, कुछ सीखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। और जिन लोगों ने भी मेहनत की है, अयूब भाई माकड़े, हनीफ भाई वगैरह वगैरह, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। और हाफिज अनस की तरफ से अयूब भाई को एक जोड़ी कपड़ा दिया जाएगा और उनके अहलिया को भी दुआ कीजिए उनके लिए कि वो बेचारे मरीज है, मर्ज में मुब्तला है, लेकिन बस दीन के खातिर और तलबा के खातिर इतनी देर रात यहाँ बैठे हुए हैं और बस उनकी यही तमन्ना है कि इन बच्चों के पीछे मेहनत करने पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा एक कामिला दाइम आजिल मुस्तमिर अता फरमाए। मस्जिद राबिया की पूरी कमेटी की मेहनत है। मैं सब हजरात का शुक्रगुजार हो और ममनून हो, और मौलाना भी शुक्रगुजार है और ममनू है। मौलाना ओवैस साहब बार बार कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है। नाम तो बहुत ज़्यादा है, वक्त नहीं है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेंगे। हम दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर जसील अता फरमाए। मजमुई इनाम है, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। सादिक भाई रफीक भाई जांगड़ की तरफ से 1000 रुपया मुस्लिम
200 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 1000 रुपये फिरोज भाई खोखर की तरफ से, 1500 रुपये उस्मान भाई इब्राहिम बनियातर की तरफ से, 1500 रुपये मरहूम जोलेखा बहन के साले सवाब के लिए, 1000 रुपये अबू बकर भाई हारून भाई माकड़ की तरफ से, 500 रुपया मरहूम सिकंदर भाई ईसा भाई के साले सवाब के लिए, 100 रुपया फैसल भाई मुड़िया की तरफ से, 2300 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 200 रुपये एक ग्रुप की तरफ से, 700 रुपये मौला शाकिर की जमात की तरफ से, 500 रुपये इसाक भाई हुसैन भाई खंबाती की तरफ से, 500 रुपये मदरसा कासिम उलूम की तरफ से, 150 रुपये हाजियानी जेबून बेन भास की तरफ से, 150 रुपये हाजियानी हमीदा बेन हाजी हनीफ भाई माकड़ की तरफ से, 150 रुपये हाजियानी जरीना बेन की तरफ से, 1000 रुपये मंसूर भाई करीम भाई की तरफ से, 100 रुपये अम्बार भाई खंबाती की तरफ से, 200 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपया मुसा भाई मामटी की तरफ से, 100 रुपया मुस्लिम भाई की तरफ से, 200 रुपया शाकिर भाई मवाड़ा की तरफ से, 200 रुपया मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपया साबिर भाई बावड़िया की तरफ से, 100 रुपया मोहम्मद अलीफ बास की तरफ से, 200 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला देने वाले के देने को कबूल फरमाए और जिसका नाम ना आ गया मैं मासिरत चाहता हूँ, बुरा न समझे। आपने जो कुछ भी हौसला अफजाई किया उन तक पहुंच जाएगी। मंसूर भाई बच्चू भाई बावड़िया की तरफ से तमाम ही तलबा को एक एक बैग मदरसे की बैग दी जा रही है। मकसूद भाई हुसैन भाई खंबाती की तरफ से मौलाना उमर साहब को एक जोड़ी कपड़ा दिया जा रहा है। अब इनाम के लिए मैं नाम पेश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आवे कि जिन बच्चों ने मदरसे में नासरा को मुकम्मल किया है उनको एक सनद दी जाएगी और उनका इनाम होगा, उनको दिया जाएगा। इकरा अशरफ भाई गलधेरा वो आए और अपना इनाम ले जाए। इकरा सुनेरा सिराज भाई गढ़िया, सुनेरा सिराज भाई गढ़िया। ला बच्चिया नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बच्चिया। पहला नंबर वालों कौन नाजरा कुरान में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद अल्ताफ मोरिया, उनको भी इनाम दिया जाएगा। वो आए और अपना इनाम ले जाए। मोहम्मद अल्ताफ भाई मोरिया डिनर सेट और एक कुरान पेटी। इसी जमात के अंदर कुरान की जमात में 2 नंबर पर दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म या अमीन यूसुफ भाई माकड़ वो आए और अपना इनाम ले जाए। अमीन यूसुफ भाई माकड़। अमीन यूसुफ भाई माकड़।